दिनांक 20 सितंबर 2024 को थाना महाराजपुर क्षेत्र अंतर्गत पुरवामीर में सूचना प्राप्त हुई कि रात में अज्ञात द्वारा महिला को चोट पहुंचाए जाने के कारण मौके पर उनकी मृत्यु हो गई है। पुलिस द्वारा तत्काल संज्ञान लेकर मुकदमा पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान पुरवामीर के रहने वाले कमलेश तिवारी उर्फ कमलू बाबा उम्र लगभग 43 वर्ष का नाम संज्ञान में आया। पुलिस कमिश्नरेट कानपुर नगर द्वारा अपराधों की रोकथाम और अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के क्रम में दिनांक 20 सितंबर 2024 को महिला की हत्या के इस अभियुक्त को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया। कुसुम देवी पत्नी स्वर्गीय शंकर सविता उम्र करीब 55 वर्ष अपने परिवारीजन दिनेश सविता की पुत्री प्रियांशी उम्र 9 वर्ष के साथ सो रही थी। सूचना प्राप्त हुई कि रात में अज्ञात द्वारा चोट पहुंचाए जाने के कारण मौके पर उनकी मृत्यु हो गई है। प्रियांशी को इलाज हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरसौल रवाना किया गया, जहां से उसे हेलेट रेफर कर दिया गया है। घटना के संबंध में आसपास के ग्रामीणों से जानकारी ली जा रही है और फील्ड यूनिट को मौके पर आने हेतु सूचना दे दी गई है। घटनास्थल को सुरक्षित कर दिया गया है। क्या करना चाहते हैं? ये देखिए जो मुठभेड़ हुई है उसमें कमलेश कमलू करके एक्यूज है, लगभग 40-40 की उम्र है और इसमें हमारी पुलिस टीम लगी हुई थी। आज सुबह एक गंभीर घटना की सूचना प्राप्त हुई इंस्पेक्टर महाराजपुर ने कि गांव पुरवामीर है, वहां पे एक महिला अपने बेड पे सो रही थी और एक बच्ची भी थी 9 साल की और उस पर हमला हुआ है और उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है। इस सूचना पे हमारे इंस्पेक्टर पहुँचे, सीपी पहुँचे, एडिशनल डीसीपी, हम सभी लोग पहुँचे और पूरा लगभग 2 बजे तक गांव में जा कर के पूरी घटना का हम लोगों ने डिटेल पता करी और हमारे एडिशनल येलो साहब भी पहुँचे, एडिशनल सीपी और फिर फाइनली सीपी साहब भी, पुलिस कमिश्नर कानपुर सर भी वहाँ पे पहुँचे। क्योंकि घटना गंभीर थी, बच्ची को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और जो हम लोगों को गाँव से इनपुट मिला और जो बाकी चीज़ों के इनपुट मिला मौके से, ईंट का जो था टुकड़ा था जिस पे ब्लड का निशान था, तो प्राइमा फेसी ये लगा कि घटना जो है एक लोकल की किसी न किसी की है। और फिर फाइनली गांव के लोगों से भी कुछ सूचनाएं मिलने लगी। उसमें एक बात ये निकल कर के आई कि एक गांव का जो जिसे मुठभेड़ हुई है, इसे एक्यूज थे, ये जस्ट उसका घर बगल में है और ये नशे का आदी है। रात को करीब 8 से 9 के बीच में इन्होंने नशा किया वहाँ पे, एक और दूसरे गांव का था। नशा पीने के बाद ये अपने परिवार के लोगों से लड़ने लगा, इसमें इसका भाई भी था, चचेरा भाई, और इसकी माँ थी। और वहाँ पे जब ये लड़ा करीब 9 साढ़े 9 बजे के आसपास, क्योंकि ड्रिंक किया हुआ था, नशा भी किया हुआ था, तो दरवाजे अपने बंद कर दिए। ये साइकिल से अपने सामान रख करके जाने लगा, जो गाँव से इनपुट मिला। और जब जाने को लगा तो फिर उसके बाद जो है वहीं पर वो लगभग जैसा ये बता रहा था कि हम 2-2.5 घंटे 3 घंटे तक रुके रहे, क्योंकि नशा किया हुआ था तो इसकी नीयत थोड़ी सी ख़राब हुई। और नीयत ख़राब हुई तो जो बगल का जस्ट इसका घर है वहाँ पे घुसा और उसने जाकर के पहले महिला पे वार किया और फिर महिला जो बच्ची थी वो जब जगी उसने देखा इसको तो उस पर भी इसने हमला किया। लेकिन ऊपर वाली कृपा रही कि बच्ची सेफ है, हॉस्पिटल में है। पूरी इस घटना को हम लोग तहकीकात करते रहे और फाइनली तहकीकात करने के बाद CDR के आधार पे, बाकी आधार के आधार पे जब इसको हम लोगों ने किया तो ये जो सूचना मिल रही थी कि कटरी क्षेत्र में, गंगा क्षेत्र में यहीं पे कहीं न कहीं छिपा हुआ है। और फिर फाइनली हमारी टीम पूरी दिन भर लगी रही और पूरे क्षेत्र को उछाला है। और फाइनली जो रात में जब ये आ रहा था तो इसमें पुलिस को देखा, फिर फायर किया, फिर जवाबी फायरिंग में इसको गोली लगी है, इसको हॉस्पिटल में हम लोग भेजा गया। इस घटना की जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो बच्ची है जो हॉस्पिटल में है, उसके माता पिता थे वहाँ पे मौजूद। तो हमारी जब पुलिस टीम वहाँ पे उसकी फ़ोटो को दिखाया क्या ये हुलिया का था, तो उसने देखते ही पहचान लिया कि ये प्राइमा फेसी ये वही है जिसने रात में हमला किया था। तो घटना की 2 तस्दीक हमारी हुई और उससे पूरी केस का एक तरीके से वर्कआउट हुआ। बड़ी गंभीर घटना थी, महिला की जान गई है और पूरी टीम हमारी लगी रही, सर्विलांस लगी रही, थाना लगा रहा, हमारे तीनों थाने लगे रहे, हमारे CP लगे रहे, DCP लगे रहे। तो ये पूरी घटना एक तरीके से वर्कआउट हुई। सर, अब तक कोई मकसद नज़र आया सामने? मैंने कहा ना, ये जब ड्रिंक किया वहाँ से चलने लगा तो इसकी नीयत में थोड़ी सी ख़राब हुई और उसके बाद ये जो है घर में घुसा